Okay, till 30 I finished. Now from 31. So now on the screen I can see. Okay, fine. 38, Ashish. Roll number 38, Ashish. Yes, sir. आशीष कैमरा ऑन कीजिए। Yes, sir. जब भी हम किसी का नाम पुकारें, ठीक है, तो कैमरा एंड माइक ऑन, अदरवाइज ऑफ। ओके फाइन। आशीष, प्लीज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। मेरी आवाज आ रही है क्लियर आशीष? Yes, sir. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग बताइए क्या क्या है। वेरी सिंपल। Sir. Yes, sir. मतलब Sir, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। Yes, sir. Primary function. और सर इसे करना जरूरी है किसी भी काम को करने से पहले। पॉइंट्स बताओ ना, पॉइंट्स बताओ ना, प्रवचन नहीं, पॉइंट्स। Okay, sir. Planning It is a helps to, sir, it helps to ease the task. हाँ, हेल्प तो यूटिलिटी। हम पूछ रहे हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Yes, sir. नहीं पता? No, sir. अच्छा, एक प्लानिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव, इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग इज परवेसिव, PRVASIVE, परवेसिव, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर हमसे पूछे थे क्या? रोहित, माइक ऑफ करो, माइक और कैमरा दोनों। रोहित। आशीष बताइए। सर अलग अलग कंपनी में से अलग अलग प्लानिंग की जरूरत होती है, उसे टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ओके। ये बताइए, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, इसका मतलब क्या हुआ? सर इट हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ एनी कंपनी। हम किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले या कोई टास्क करने से पहले कुछ प्लान करते हैं, तो उसी के बेसिस पे अगर हम चले तो वो गोल अचीव कर सकते हैं, इसलिए इसे गोल ओरिएंटेड करते हैं। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू आशीष। थैंक यू सर। नाउ आशीष, यू प्लीज क्विट। ओके, रोल नंबर 34, रोहित राज। 34, रोहित राज। यस सर। Rohit Raj, very simple question. The same question which I asked from Ashish. Planning is pervasive. What do you mean by that? Sir, at every level in a company, it is required to plan. और ये हर जगह पे रिक्वायर्ड होता है, मतलब ये कंपनी हो या फिर कहीं। ठीक है, ओके फाइन, प्लीज। अच्छा, अब एक्सप्लेन कीजिए। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्योंकि आपस में बात करके और आपसी सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम मतलब हम, मेरा मैनेजर और जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, सब आपस में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ओके फाइन, थैंक यू आशीष। 34, 38, 36, Kaushiki Sharma. 36. Yes, sir. Okay. Good morning, sir. 36, Kaushiki. सर एग्जिट कर ले। हाँ, हो जाएगा तो एग्जिट कर लीजिए। Kaushiki, Yes, sir. I've never seen you in the class. For the first time seeing you, I never saw you in the class. तब late joining है? No, sir. Okay. Late joining नहीं है। Okay, fine. Explain the utility of planning. Utility of planning. प्लानिंग हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में हमें क्या करना है, एक गोल सेट होता है हम लोग का
कि हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है और किससे करवाना है। ओके, और और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, जो कि हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, यूटिलिटी की बात कीजिए, यूटिलिटी ऑफ प्लानिंग, ये किस तरह से मतलब बेनिफिट है, प्लानिंग करने का क्या क्या बेनिफिट है ये बताइए। प्लानिंग करने का बेनिफिट ये है कि लैक ऑफ एकदम सिंपल क्वेश्चन है कौशली, प्लानिंग का क्या क्या फायदा है, दैट्स इट। हम अपने बोलिए। हम अपने काम को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। कोई बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस काम को हम लोग को एग्जीक्यूट करने में। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज रोल नंबर 39। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अभिनव। Yes, sir. अभिनव, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट। क्या sir? व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट? इवेंट मैनेजमेंट, Management. इवेंट, Hello. what is event management? Hello, sir. Hello. मेरी आवाज आ रही है? Sir, थोड़ा कट रहा है। Yes, sir. फिर से repeat करिए। एक्सप्लेन इवेंट मैनेजमेंट, व्हाट इज इवेंट मैनेजमेंट? Yes, sir. Yes, sir. बता रहे हैं। Event management. Yes, sir. Event management is a process of management which create development of a large and small corporate events like wedding events, conference, doctor conference, company conference. In that Yes, sir. event management, what all functions are involved? क्या function involve होता है उसमें? Function, क्या क्या sir. function है मैनेजमेंट का? क्या क्या function है मैनेजमेंट का जो इन्वॉल्व होता है? Yes, sir. मैनेजमेंट का फंक्शन। हेलो। यस सर। जैसे कि मैनेजमेंट सर, इवेंट मैनेजमेंट का फंक्शन है सर। यस हाँ, यस सर, बता रहे हैं सर। फंक्शन होता है। हेलो। यस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सर। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग सर। हाँ, और प्लानिंग सर। और स्टाफिंग सर। और लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। और कोऑर्डिनेशन सबसे सर। और डायरेक्टिंग सर। हाँ, ठीक है, यस। ओके, ठीक है। ईस्प्री दे कॉर्प से क्या मतलब समझते हैं हम लोग? व्हाट इज ईस्प्री दे कॉर्प? व्हाट इज ईस्प्री दे कॉर्प? ईस्प्री दे कॉर्प दे हेनरी फ्यूल का 14th प्रिंसिपल है। यस सर। 14th हेनरी ईस्प्री दे प्रिंसिपल। 14th प्रिंसिपल जो है ईस्प्री दे कॉर्प, इसका मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ सर। और बता रहे हैं एस्टेब्लिशिंग सर टीम वर्क। हेलो। ओके, और- थैंक यू। और ओके बता अभिनव, रहे थैंक यू। यूनिटी ऑफ कमांड ओके, सर। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। ओके, हो गया। ठीक है, क्विट। यस सर, थैंक यू सर। लीव कर लें सर। हाँ, नाउ रोल 40 राशि। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Rashi, kindly explain what are types of planning. Explain types of planning. Types of planning. Sir, there are 4 types of planning. Okay. Operational Types of planning. plan. Types of plan. Types of plan. Sorry. Types of plan. हाँ ठीक है, वो बोलो. Types of plan. There are 4 types of plan. Operational plan, strategic plan, practical planning, tactical, sorry sir, and contingency planning. What is tactical?
So tactical planning, अरे, Camera on करो. tactical planning is about what is going to happen. It is set for No. long term No, it is goal. not. Sir, No, it is not. Explain tactical planning. And which level of management does this planning? Which level of management does this planning? sir, tactical planning is a type of planning which involves breaking down a long term strategic plan into Yeah. smaller and more distinct short term plan. Hmm. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Now, roll number 44, Mohammad Subhan. Yes, sir. मोहम्मद सुभान, अच्छा. स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है सुभान? स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है? Strategic plan, sir. स्ट्रेटेजिक प्लान, हाँ. एकदम सिंपल क्वेश्चन है सुभान. Yes. Sir, it reflects the method of achieving objective. जैसे सर कंपनी में have the strategy of the reducing cost of achieve. अच्छा, ठीक है, Also the ठीक है, increase in ठीक है. profit. लॉन्ग रेंज प्लान क्या होता है? लॉन्ग रेंज प्लान क्या होता है? Long range लॉन्ग रेंज प्लान, हाँ. लॉन्ग रेंज प्लान, शॉर्ट रेंज प्लान, क्या होता है ये? लॉन्ग रेंज नहीं पता सर. लॉन्ग रेंज जो लंबे समय के बनता है, 5 साल से ऊपर. Yes, sir. अच्छा. Yes, sir. लॉन्ग रेंज प्लान कौन सा लेवल, कौन मैनेजमेंट लेवल बनाता है? Long range plan सर टॉप लेवल में नहीं बनाता है सर. टॉप लेवल, ओके फाइन. मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट रेंज प्लान कौन मैनेजमेंट बनाता है? कौन सा लेवल? इंटरमीडिएट रेंज. कौन सा लेवल बनाता है? सर लोअर लेवल बनाता है सर. लोअर लेवल कहाँ से बनाएगा? इंटरमीडिएट रेंज, गलत हो गया ये. सुपरवाइजर. यस सर, बोलिए. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सर. ओके, 45 अनन्या गुप्ता. सुभान क्विट. कैमरा ऑन अनन्या. Okay. Define operational plan. What is operational plan? Setting of work and schedule for the according to the plan is called operational plan. Okay. Which level of management operates with? Which level of management? So what? Which level of management practices this plan? Which level of So- management? First level of management practicing this plan. No, it is a wrong answer. So fourth level, Okay, what is the name of that level? What is the name of that level? So- executive, No. Executive is the top level. Supervisory. supervisory. Okay. Now, please explain the limitations of planning. What are the limitations of planning? Planning में क्या-क्या limitation होता है? There should be- Limitations of plan. There should be a individual goal. We focus on the one type of goal.
there should be unity of there should be one boss who अनन्या supervise. प्लीज, अनन्या सवाल ठीक से सुनो। हमने कहा प्लानिंग में क्या क्या लिमिटेशन होता है, क्या क्या कमी रहती है। प्लानिंग जो हम करते हैं उसमें क्या क्या कमी होती, क्या क्या कमी रह जाती है, लिमिटेशन क्या क्या है? सर कमी जैसे कि सर प्लानिंग की कमी होती है, जैसे लोग उसे टुगेदर टुगेदर प्लान को वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। Okay. What do you understand by uncertainty? What do you understand by uncertainty? Uncertainty से क्या समझती हैं आप? What is uncertainty? सर डोंट नो। Okay. What do you understand by rigidity? Rigidity. Rigidity. There is a strong and solid level of planning. There should be Roll number 45, Ananya. ठीक है. Okay, thank you. Ananya, quit. Roll 46. Yes, sir. Roll 46 is Nidhi. निधि, प्लानिंग का लिमिटेशंस क्या क्या होता है बताइए। प्लानिंग क्या का सर? लिमिटेशंस क्या क्या होता है? Planning का लिमिटेशन। planning create rigidity. Planning does not work in dynamic environment. Planning आगे? reduce creativity, inaccurate forecasting, और psychological factors, okay. does not I guarantee would- success. Okay, fine, thank you. Now you tell me, what are the prerequisites of effective planning? Prerequisites of effective planning. Yes, sir. What are the prerequisites of effective planning? What are the prerequisites of effective What are the planning? prerequisites of effective planning? नहीं पता सर। Great. Steps in planning process. What are the steps in planning process? Steps. Setting objective, और developing premises, set. ठीक है। identify alternative process of सीरीज में बोलो ना, पूरा एक सीरीज में बोलो ना। Yes sir, बोल रहे। Determination goal and objective, correction of analysis, determinate the planning premises, evaluating of alternative course, select the best course, formulating ठीक है। plan or follow up. ठीक है, thank Follow you. up. Thank you. Quit. Roll 47. Ayush. Yes, sir. Ayush, approaches to planning बताइए. What are the approaches to planning? Approaches to planning. There are four Approaches approaches. to planning. There are four approaches. Yes, sir. Name them. Name them. Sir, operational planning, tactical planning, contingency planning. नहीं भाई, हम अप्रोच पूछ रहे हैं तो। Sir, तुम टाइप्स बोल रहे हो, हम अप्रोच पूछ रहे हैं, तुम टाइप्स बोल रहे हो। अप्रोच। approach, sir, वो जो 8 types of planning है वो sir. Steps. टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच। Sir. Fine. What are the purposes of planning? Purposes of planning.
Purposes of planning. to get things in ordered manner. Sir, yes, sir. It is, sir, planning should be done so that it can be done in disciplinary manner. People will know that we should do this type in this way, like that. Like that. Like that. That's great. मेरी वाली बात तुमने सीख लिया है. Like that. कुछ भी बोले उसको like that. नहीं सर, लिखने Good यार. ठीक है. Steps in planning process बताओ. Steps in planning process. Steps in planning process. Steps in planning process. Sir, perception of objectives. Artist. Sir, establishment of objectives. उसके बाद considering the planning premises. Considering the planning premises. उसके बाद हो गया. Identify the alternative courses. Sir, बोल रहे हैं सर, याद है सर. बोलो. Identify the alternative courses. Identify है, evaluation है, selection है, implementation है, review है. ठीक है. Yes sir. सबसे पहले formulation supportive plan. ठीक है, चलो सबको. सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? सबसे पहला स्टेप क्या हुआ फिर? प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव. पहले ऑब्जेक्टिव पहले डिटरमाइन करना, पहले पता करना. पहला ऑब्जेक्टिव पहला स्टेप है. ऑब्जेक्टिव बनाना पहला स्टेप है. परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव. सर, पहले ऑब्जेक्टिव को पहले देखना कि क्या करना है करके. माने अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी है या नहीं है उसको नहीं देखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव बना देंगे. नहीं, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है उसको नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्टिव बना देंगे. ठीक है, लाइक दैट. ओके, ऑफ एंड क्विट. ठीक है आयुष, ऑफ एंड क्विट. ठीक है. 48 yes sir. 48 yes sir. कैमरा. ऋषि राज. yes sir. ऋषि राज, बिल्कुल जरा ठीक से जवाब देना. प्लानिंग प्रेमाइसेस, टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसेस. टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसेस. ऋषि राज. yes sir. Types of planning premises. Sir, two types are internal or external, sir. Or internal, external, or sir. और इसका जवाब नहीं मिला ना बाबू. और इंटरनल एक्सटर्नल में क्या क्या होता है? इंटरनल एक्सटर्नल में क्या क्या होता है? व्हाट आर द इंटरनल प्रेमाइसेस? इंटरनल प्रेमाइसेस में क्या क्या होता है? सर इसमें सर इंटरनल प्रेमाइसेस में सर लेबर सर और ये और सर एक्सटर्नल में सर गवर्नमेंट पॉलिसी. थैंक यू ऋषि राज. 49 अंको. यस सर. प्लानिंग टाइप्स और जितना प्लानिंग प्रेमाइसेस कितने टाइप्स का बताइए? प्लानिंग प्रेमाइसेस स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज प्लान्स होता है, इसमें भी स्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव. अरे टाइप्स ऑफ प्लान नहीं पूछ रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लान नहीं पूछ रहे हैं अंको. प्लानिंग प्रेमाइसेस टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसेस. प्लानिंग प्रेमाइसेस में बाउंड्री होता है, बाउंड्री अंडर व्हिच प्लान्स विल ऑपरेट. कितने टाइप्स का होता है? कौन कौन सा होता है? कौन सर? इंटरनल और एक्सटर्नल होता है. और सर दो ही तो होता है. दो ही होता है ना? दैट्स ग्रेट. कई बार हमने पढ़ाया है तुमको. ठीक. ओके, स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान?
Standing plan. Sir, standing plan are used over a long period of time and can be alternate as per the change in Single use plan. Single use plan. Sir, single-use plan are created and address single-use plan created and address short-term challenges. They are narrow in shape compared to a standing plan. ठीक है. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, now who is next? 50? No. This 42, Ayush. 42. Yes, sir. 42, Ayush. Planning premises बताइए. Type. Category. सर इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया सर. और सर टेंजिबल इंटेंजिबल प्लानिंग प्रेमाइसेस में आ गया सर. और टेंजिबल सर इसको हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल सर इसको देख छू नहीं सकते हैं. अरे वो तो समझ गए भाई. इंटेंजिबल छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं. और क्या है कैटेगरी? और सर क्लास नहीं करते हो? कैसे करते हैं? करते हो तो जवाब दो. ये टॉपिक हमने बहुत शुरू में उधर भी पढ़ाया और ऑनलाइन भी पढ़ाया. हम मैनेजमेंट प्लानिंग इसी शुरू ही करते हैं. ठीक है. इंटरनल प्रेमाइसेस का सब्जेक्ट्स बताइए. इंटरनल प्रेमाइसेस का सब्जेक्ट्स बताइए. किस किस सब्जेक्ट पे, किस किस टॉपिक पे प्लान बनाते हैं हम लोग इंटरनल प्रेमाइसेस में? सर इसमें टेक्नोलॉजिकल हो गया सर, सोशल हो गया, इंटरनल पॉलिटिकल हो गया. वो एक्सटर्नल है. वो एक्सटर्नल है. इंटरनल पूछा हमने. सर इंटरनल में सर हो गया सेल्स फोरकास्ट हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये सब हो गया सर इंटरनल में. ठीक है. 42 आयुष. यस. ठीक है. ऑफ एंड क्विट. नेक्स्ट इज 50, 51, 52. Yes, sir. 52. 52. चंदन कुमार. Yes, sir. चंदन तुमसे ही वही सवाल पूछ रहे हैं हम. प्लानिंग प्रेमाइसेस कैटेगरी. प्लानिंग प्रेमिसेस के 4 कैटेगरी होते हैं. हाँ. एक होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैटेगरी. दूसरा होता है कंट्रोलर और अनकंट्रोलेबल कैटेगरी. तीसरा होता है टेंजिबल और अनटेंजिबल कैटेगरी. और चौथा होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल प्रेमिसेस. वेरी गुड दोस्त. तो ये जो तुम्हारा कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, ये भी एक है. यस सर. अच्छा. कंट्रोलेबल में क्या क्या है टॉपिक? कंट्रोलेबल प्रेमाइसेस में क्या क्या है? कंट्रोलेबल प्रेमिसेस सर जैसे कंट्रोलेबल में है, जैसे कि मनी कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, लैंड कंट्रोल कर सकते हैं, मटेरियल सबको कंट्रोल कर सकते हैं. वैसे को कंट्रोलर कंट्रोलेबल प्रेमिसेस कहते हैं. ठीक है. सेमी कंट्रोलेबल में क्या क्या होगा? सेमी कंट्रोलेबल में उसमें क्या क्या आएगा? मार्केट स्ट्रेटजी सर. हाँ. मार्केट स्ट्रेटजी पूरा आपके कंट्रोल में नहीं ना होता है. कुछ कंट्रोल में, कुछ नहीं है. लेबर टर्नओवर. मार्केट स्ट्रेटजी. हाँ. मार्केट स्ट्रेटजी तुम्हारा सेमी कंट्रोलेबल में नहीं होगा. मार्केट स्ट्रेटजी सेमी कंट्रोलेबल में होगा या नहीं होगा? होगा सर. अच्छा. लेबर टर्नओवर. हाँ होगा. लेबर टर्नओवर नहीं होगा सर. नहीं होगा. कैसे नहीं होगा? जो भी एम्प्लॉय तुमने जो रखा है क्योंकि लेबर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए वो अनकंट्रोलेबल नहीं होगा. कोई रिजाइन देके चला गया तो रोक लोगे? क्या चला गया? रिजाइन देके चला गया तो रोक लोगे? रिजाइन दे
के जाना चाहता है तो रोक लोगे, रिजाइन दे के जाना चाहता है तो रोक तब हो लोगे, सकता है sir। नहीं नहीं रोक सकते हैं, तब हो जाएगा। हो जाएगा। सही सर है। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के हाँ, मेरा काम ही वैसे ही बाबू, हम ऐसे ही हैं, एक ही क्वेश्चन को ना 5 तरीके से पूछते हैं। एक ही पॉइंट पर अटक जाते हैं हम। ठीक है, अभी और पूछते हैं हम, रुको। अनकंट्रोलेबल प्रोमाइसेस, अनकंट्रोलेबल में क्या क्या आएगा? अनकंट्रोलेबल जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन उसका प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना। यस अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस में क्या क्या बातें हैं जिसका प्लानिंग तो करना होगा, कंट्रोल में तो है नहीं लेकिन प्लानिंग तो करके बैठना होगा। क्या क्या आएगा? 52 चंदन। अनकंट्रोलेबल प्रेमिसेस में सर क्या क्या आएगा? जैसे नेचुरल डिजास्टर है, कभी भी हो सकता है, वो अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, वेरी गुड। नेचुरल डिजास्टर और कंज्यूमर्स बिहेवियर है कि उसका बिहेवियर कभी भी बदल सकता है, वो भी अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब ये सवाल सर, ये- पूछ रहे हैं, इसको फिर से सब लोग रिवाइज कीजिएगा ओके सर। प्रेमाइसेस को खास करके। चलो, थैंक यू। सर ये 53 अनकंट्रोलेबल का जो हम बताएं वो सही था कि गलत था? हाँ ठीक है। थैंक यू सर। सर लीव कर सकते हैं? हाँ, लीव क्विट। 53 Yes, sir. 53 में श्रेयांश, एक सेकेंड। चलिए, अगेन वही प्रेमाइसेस से ही सवाल रहेगा। टेंजिबल प्रेमाइसेस में क्या क्या टॉपिक है? टेंजिबल प्रेमाइसेस में क्या क्या टॉपिक है जिसका प्लानिंग करना है हम लोगों को? क्वांटिटेबली मेजर, जो मेजर कैसे क्वांटिटेबली, टेंजिबल में आती है, इनटेंजिबल में जो मेजर कैन नॉट मेजर किया जाता है, क्वांटिटेबली में जो ठीक है, तो क्या क्या उसमें क्या क्या है? सब हिट्स क्या क्या है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द टेंजिबल का बिजनेस, बोलो ना भाई, पब्लिक रिलेशन। टेंजिबल का बोलो ना, टेंजिबल का पहले बोलो ना। मनी हो गया सर, टाइम हो गया, और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बस सर इतना ही आता है। ठीक है, इंटेंजिबल का क्या क्या है? और अनटेंजिबल Intangible का इंटेंजिबल में क्या सर पब्लिक रिलेशन और एक मोटिवेशन भी होता है सर। 53 श्रेयांश। ठीक है, इनोवेशन किस में आएगा? इनोवेशन किस प्रेमाइस में आएगा? इनोवेशन हाँ, इनोवेशन मतलब कि इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इनोवेशन किस कैटेगरी में आएगा? इंटरनल में आएगा सर। इंटरनल में कैसे आएगा? इंटरनल में कैसे आ सकता है इनोवेशन? वेट करना है तो इंटरनली ही नहीं इनोवेट करता सर, एक्सटर्नल में भी हो सकता है। ठीक है, इसको पता करके रखिएगा। चलिए, ऑफ एंड क्विट। 54 Yes, sir. कौन? कैमरा। Yes, sir. अच्छी आ रहा। Yes, sir. 54। तुमसे भी वही सवाल बाबू, इनोवेशन किस कैटेगरी में आएगा? प्रेमाइसेस के किस कैटेगरी में? Sir, इनोवेशन किस कैटेगरी में आएगा? अच्छा ठीक है, वॉर किस कैटेगरी में आएगा? वॉर WAR, वॉर जंग, युद्ध। Sir, control, tangible. अच्छा, ये टेंजिबल में आएगा। वेरी गुड। हाँ. अच्छा, पब्लिक रिलेशन, तो फिर ये लेबर प्रोडक्शन यूनिट्स किस में आएगा? प्रोडक्शन यूनिट्स Sir, वो external में. एक्सटर्नल में आएगा। वेरी गुड। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्या? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ये किस में आएगा? Advertising expenditure. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर किस में आएगा? बस सारा उल्टा पुल्टा ही जवाब देना है। बोलो, सोचो। Sir, दूसरा पूछें?
मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या सर? मार्केटिंग या मार्केट स्ट्रेटजीज, जो मार्केट स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं किस में आएगा, किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में? सर इंटरनल। ये इंटरनल में आएगा, वेरी गुड। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स सर मार्केटिंग मिक्स एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में, वेरी गुड, ठीक है। जरा टॉपिक को बाबू फिर से रिवाइज कर लेना। चलो ऑफ एंड क्विट, 1 मिनट गो। 54 आयाची, सारा सवाल तुमने जवाब गलत दिया है। चलिए ऑफ एंड क्विट। 55 55 is there? No. 55 no. I think okay. 38 आशीष तुम्हारा हो गया है ना? ओके। 46 निधि हो तो गया है। 40 राशि हो चुका है। ओके, नाउ इट इज ओके 57 नो 58 अनामिका। Yes, sir. ओके कैमरा 58 अनामिका। ओके फाइन 58। ठीक है बाबू, बिल्कुल वही सवाल। सिंपल, आप बताइए। 1 करोड़ रुपए का सवाल आपके स्क्रीन पे है। तो वो 1 करोड़ का सवाल ये है कि टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इन द इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इन द इकोनॉमी, ये किस प्रेमाइस का है? सर इंटरनल। इंटरनल। टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इन द इकोनॉमी है ना, ये इंटरनल नहीं सर, ये एक्सटर्नल है। अच्छी बात है, ठीक है। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर। सर ये टॉपिक हमने वो बहुत तुम लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। मार्केटिंग भी पढ़ाया हमने। बोलते हैं रिवाइज करने के लिए, रिवाइज किया नहीं जाता है। अभी तो और पूछेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, सर प्रोडक्शन यूनिट्स, टैक्टिकल। हम प्रेमाइस की बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ प्लान में चले गए हम लोग। नहीं सर, टेंजिबल प्रोडक्शन यूनिट्स, अच्छा ठीक है। एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय मोरल, एकदम सिंपल लॉजिक लगाइए। नहीं, रेपुटेशन ऑफ द फॉर्म, रेपुटेशन ऑफ द फॉर्म किस प्रेमाइस में? Which आवाज नहीं आ रही हमारी, आवाज नहीं टिकल बोल रहा। बाबू प्रेमाइस में टैक्टिक कहां से आ गया? टैक्टिकल हो तो टाइप्स ऑफ प्लान में आता है वो। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, हम प्रेमाइसेस का पूछ रहे हैं बाबू। हम प्रेमाइसेस हाँ, में जो कैटेगरी है, ठीक है। रेपुटेशन ऑफ द फर्म टेंजिबल में आएगा, है ना।
रेपुटेशन ऑफ द फर्म टेंजिबल में आएगा, राइट? ग्रेट, बहुत बढ़िया जवाब। इमरजेंसी लेजिस्लेशन, इमरजेंसी लेजिस्लेशन, नहीं पता, नहीं पता। इमरजेंसी लेजिस्लेशन किस प्रेमाइस में आएगा? वेरी गुड। इनोवेशन, इनोवेशन, ठीक है, थैंक यू, यू प्ले वेल। 58 अनामिका, 51 ऋतिक, 51 ऋतिक। यस सर। प्लानिंग प्रेमाइसिस पढ़ के आए हो ना? प्लानिंग प्रेमाइसिस पढ़ के आए हो ना? ऋतिक प्रेमाइसिस पढ़ के हो? यस सर। सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान, इन दोनों में फर्क बताइए। सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान, इसमें फर्क बताइए। सर ये जो सिंगल यूज प्लान, आवाज आ रही मेरी ऋतिक? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। सिंगल यूज स्टैंडर्ड प्लान की पहले बात, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं सर। इसमें कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इसको बनाया जाता है स्टैंडिंग प्लान को, और सिंगल टर्म यूज के लिए सर इसमें सिंगल टर्म प्लान को बनाया जाता है, ताकि इसमें, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है प्लान को सर। रूल्स आता कौन दोनों का रिलेशन क्या है? दोनों का रिलेशन पॉलिसी क्या और है? प्रोसीड्यूर का। सिंगल यूज और स्टैंडिंग दोनों का रिलेशन। हाँ, दोनों का रिलेशन सर जो स्टैंडिंग प्लान है सर, उसमें हम लोग को चेंज कर सकते हैं सर। जो और सिंगल प्लान है सर, एक ही टाइम के लिए प्लान बनते हैं, और एक ही। ठीक है। फोरकास्टिंग क्या होता है? व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग व्हाट इज फोरकास्टिंग? सर फोरकास्टिंग एक हिस्टोरिकल डाटा होता है, हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड को, और सर इसमें सर एलोकेट किया जाता है बजट और प्लान को, जो कि एक्सपेंसेस पीरियड ऑफ टाइम में अपकमिंग आने वाला जो हो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्विट। ठीक है, 57 रोल 57। यस सर। योर नेम? नंदन कुमार सर। नंदन कुमार 57। नंदन कौन सा टॉपिक सही से पढ़ के आए हो, बताओ? कौन सा टॉपिक सही से पढ़ के आओ, उसी सवाल पूछेंगे सर। आप जो पूछ लीजिए। जो पूछ लें, ठीक है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है? प्लीज एक्सप्लेन। आवाज आ रही है ना नंदन? यस सर, आ रही है। तो बोलो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है? तुमने बोला जो भी पूछ लीजिए। हाँ, जबकि है बहुत सिंपल। बोलो क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट? नो आइडिया। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस, ये भी नो आइडिया। नो आइडिया सर। तो आइडिया का सिम लेना था ना बाबू। सर नेट अच्छा नहीं चलता। ठीक है। बजटरी कंट्रोल क्या होता है? बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, नो आइडिया। ओके। मैनेजमेंट ऑडिट,
मैनेजमेंट ऑडिट, सर मैनेजमेंट ऑडिट सब सिंपल पूछा हमने, बस टर्म यूज कर दिया हमने, क्या है बहुत सिंपल। यस सर मैनेजमेंट ऑडिट बताओ, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट? अरे बोलो भाई, सॉरी सर डेमोक्रेसी है, बोलो, तुमको बोलने की इजाजत है, बिल्कुल सर तुमको बोलने का अधिकार है, बोलो। बोल क्यों नहीं रहे हो? सर ये मैनेजमेंट ऑडिट सर हाँ, सर दूसरा पूछ ले। मैनेजमेंट जो सर ऑर्गेनाइजेशन को सर मेंटेन ऑडिटिंग होता क्या है? व्हाट इज ऑडिटिंग? व्हाट इज ऑडिटिंग? 57 नंदन, ठीक है। चलो इसमें टूल्स ऑफ कंट्रोल बताओ, व्हाट आर द टूल्स ऑफ कंट्रोल? हमको कंट्रोल फंक्शन करना है, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करना है, तो क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग? व्हाट आर टूल्स वी यूटिलाइज टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन? नहीं पता? कंदन, यस सर सोचो तुम्हारा आईक्यू कितना कमजोर है। अभी जब हमने जितना जो सवाल पूछा ना बाबू, सब Yes, टूल्स sir. ऑफ कंट्रोल ही, सब टूल्स ऑफ कंट्रोल ही था। तो इतना भी Yes, sir, लॉजिक yes, नहीं sir. लगा पा, तुम इतना भी लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो। सर लगाया सर अकाउंटिंग और क्वालिटी कंट्रोल ये सब सर। सही, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। सीपीएम का फुल फॉर्म बताओ, सीपीएम। अभी कम्युनिस्ट पार्टी मत बोल देना। सीपीएम का फुल फॉर्म बताओ, सीपीएम का फुल फॉर्म। सीपीएम। पर्ट का फुल फॉर्म, पर्ट, पीईआरटी, पर्ट। वर्ड का सर? हाँ, पर्ट, पीईआरटी, पर्ट, उसका फुल फॉर्म बताओ। सर नहीं पता। बहुत स्थिति दयनीय है बाबू, बहुत दयनीय है। यस ओके, सर। अब जो सवाल पूछा सबको पढ़ो जाकर के जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। एक नंदन। नाउ 59 साक्षी प्रिया। 59 साक्षी प्रिया। ओके, साक्षी प्रिया डरना नहीं, ठीक है ना? डर नहीं रहे ना हम लोग, ठीक है। बताओ, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट? व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट? अच्छा, ठीक है, रिलैक्स। हम लोग प्लानिंग का सबसे पहला, प्लानिंग जो प्रोसेस है, स्टेप्स जो है, प्लानिंग प्रोसेस का जो स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप कौन सा है बाबू? सबसे पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहला और सबसे आखिरी, और सबसे आखिरी, लास्ट वन, लास्ट वन। आवाज नहीं आ रही बाबू, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी चूज करेंगे। हाँ, और सबसे आखिरी, सबसे आखिरी क्या है? लास्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, फिर से बोलो। रिव्यूइंग प्लान्स। रिव्यूइंग प्लान्स, ओके फाइन, ठीक है। यस सर। तो जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग है फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? सबसे पहला स्टेप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, सबसे पहला ऑर्गेनाइजिंग का सबसे फर्स्ट वन, सब प्रोसेस में फर्स्ट। मैन पावर प्लानिंग। नहीं बाबू, ऑर्गेनाइजिंग थोड़ी हो, वो तो बाद में है। सबसे पहला रिक्रूटमेंट। नहीं। अच्छा ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ओके फाइन, रिलैक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स?
What do we understand by evaluation of alternatives? Evaluation of alternatives से क्या समझते हैं हम लोग? किसी भी अल्टरनेटिव को चूज करने से पहले उसको पूरा जांच लेते हैं, उसी को कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग। Okay, thank you. Roll number 60. 60. Yes, sir. आकृष जायसवाल। Yes, sir. कौन सा टॉपिक पढ़ के आए हो बताओ, उससे पूछेंगे। Planning. प्लानिंग है ना? Yes, sir. तो प्लानिंग में तो प्रेमाइस फिर। Yes, sir. प्रेमाइस। ठीक है, आप हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग बताइए सब, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग या फीचर्स ऑफ प्लानिंग। Yes, sir. बता रहे हैं। Planning is a continuous process. Planning involves decision making. Planning is a mental exercise. Planning is for futuristic. Planning is pervasive. परवेसिव का मतलब? परवेसिव का Pervasive मतलब? का मतलब सर वो हर जगह जरूरत होता है, हर लेवल पर जरूरत होता है। एवरीवेयर। ठीक है, आगे। क्या सर? और प्लानिंग और बोलिए। प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन। Yes, sir. Planning is the primary function of management. Planning is flexible. ठीक है। Okay, fine. Utility of planning बताओ। What is utility of planning? Utility of planning. Utility. Planning का utility अहमियत क्या है? इसकी अहमियत क्या है? किसी भी वर्क को करने से पहले प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उस वर्क को कैसे करें, एग्जीक्यूट करें, किसी भी फ्यूचर वर्क को करने के लिए प्लानिंग प्राइमरी सबसे ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। 43 मुनीबा अनम। मुनीबा अनम। मुनीबा अनम। सौरभ। हेलो सौरभ, रोल 37। हेलो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो।